खुदा की कसम इतनी बात सुनने के बाद मेरा भी दिल कांपने लगा। मैं तारीख के औरात का मुशाहिदा करने लगा तो एक बात समझ में आई। बदायूं शहर है और बदायूं शहर के अंदर 12, 13, 14 साल के बच्चों को खबर मिलती है कि फलाना पहाड़ से सोना निकल रहा है, फलाना पहाड़ से चांदी निकल रही है। अल्लाह अकबर, बच्चे बच्चे होते हैं। आज तो आप और हम ऐसे लालची हो गए हैं, किसी की बेटी से हम रिश्ता करने जा रहे हैं, लेकिन रिश्ता से पहले हम जो है भिखारी बनकर हम झोली फैला देते हैं। अरे नादान सुन ले, मेरे नबी फरमाते हैं जिसके घर में 3 बेटियां हो और उसका बाप सही तालीम देकर उस बेटियों की रुखसती करा देता है तो मेरे नबी फरमाते हैं क़यामत के मैदान में मुझ मोहम्मद से वो इंसान इतना करीब होगा जैसे दोनों उंगली करीब। मैं तो कहता हूँ दुनिया सलाम करती है, हैरत की बात है। मैं कुछ नहीं हूँ, सब मेरे आका की बात है। पहले उल्फत में कश्ती बहा मैंने दी, अब किनारे लगाना तेरा काम है। और राह में जब कोई दुश्वार मकाम आता है, जाने क्या बात है, लगभग तेरा नाम आता है। ये तसद्दुक किसी इंसान से मामूर नहीं, जिससे निस्बत हो वो हर हाल में काम आता है। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरा बिगड़ी बनाना तेरा। इमाम गजाली की किताबें तो आपको पता चलेगा। लोगों, इस सोने की जुस्तजू में तुम भागते हो। 12, 13, 14 साल के बच्चे थे, उन लोगों ने कहा फलाना जगह सोना मिल रहा है, चांदी मिल रही है, फलाना पहाड़ से हमें लेकर आना है। उसकी जुस्तजू में निकले, जब रास्ते में देखा एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी में एक अल्लाह वाला इबादत कर रहा है, बंदगी कर रहा है, रियाजत कर रहा है, सजदा कर रहा है। सारे बच्चे रुक गए और देखने लगे हजरत की जो है इबादत खत्म हो जाए तो कुछ बातें शुरू हो जाए। हजरत की इबादत खत्म होती है, फरमाते हैं सरकार हम लोग तो कहीं जा रहे थे, लेकिन आपको देखा तो आपके कुर्ब में बैठ गए, कुछ नसीहत चाहते हैं, कुछ नसीहत की बातें कर दें। उस अल्लाह वाले ने नसीहत करना शुरू कर दी। कुछ देर के बाद जब नसीहत खत्म हुई तो सारे बच्चों ने कहा हमारा मकसद क्या है, हम घर से किस लिए निकले हैं? मकसद है हमारा सोना हासिल करना, मकसद है हमारा चांदी हासिल करना। अरे एक शायर कहता है, क्या कहता है जरा देखे तो सही, ये हीरे क्या, ये मोती क्या, ये सोना क्या, ये चांदी क्या, मेरी दौलत मेरी दुनिया, मेरे अहमद रजा खुले ईमान का गुलदस्ता, मेरे अहमद रजा तुम हो, जमाने के लिए तोहफा, मेरे अहमद रजा तुम हो, मुफत्तिर भी, मुबल्लिग भी, मुजाहिद भी, मुनासिर भी, अरे कलम भी बोलता होगा, मेरे अहमद रजा मेरे अहमद रजा तुम हो। और सजा रखा है कामिल ने तुम्हें दिल की अंगूठी में, बड़ा ही कीमती हीरा, मेरे अहमद रजा तुम हो। आज मुझे ऐसा महसूस होता है ये लोग जलसा सुनने आते हैं, मार्केट घूमने नहीं आते हैं। कोई भी आदमी उठेगा नहीं, अपनी जगह बैठे रहे, कोई देखे या ना देखे, मेरे नबी देख रहे हैं, मेरा खुदा देख रहा है, वो मेरे इल्तिफात है, जो चाहो मांग लो, मेरे नबी हयात है, जो चाहो मांग लो। बरेली के ताजदार कहते हैं तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से जाने वाले। बैठने के बाद बाजो नसीहत सुनने के बाद फरमाते हैं हमारा मकसद है सोना हासिल करना, हमारा मकसद है चांदी लेना, चलो हम चलते हैं। सारे बच्चे जाने लगे। सरकार एक बच्चा था 12, 13, 14 साल का, मेरे चचा एक बच्चा था, बच्चे का नाम था शाह मोहम्मद कादरी। सारे बच्चे जाने लगे। शाह मोहम्मद कादरी ने कहा यार इस बुजुर्ग की बात बड़ी अच्छी लग रही है, मुझे सोना नहीं चाहिए, हजरत की कुर्ब चाहिए। हजरत की मुझे कुर्ब चाहिए। सारे चले गए, शाह मोहम्मद कादरी न गया। कुछ दिनों के बाद बच्चों ने सोना चांदी अपने दामन में भरकर लेकर आए और जब जाने लगे तो उसी झोपड़ी के करीब गए। फरमाते हैं शाह मोहम्मद कादरी देख ले तू यहाँ रात तो तुझे क्या मिला, और हम गए तो हमारे दामन में सोना है, हमारे दामन में चांदी है। अब घर जाएंगे बंगला बनाएंगे, घर जाएंगे कारोबार बेहतरीन कर लेंगे, बड़ी अच्छी दुकान कर लेंगे। बच्चा था, थोड़ी देर के लिए मलाल आया। हजरत जो है इरशाद फरमाने लगे शाह मोहम्मद कादरी पूरे इलाके के लोग कान खोल के सुन ले, तो तोला सोना करके किसी की बेटी को मायके भेजने वालों आज से ऐद कर लो, हमें बेटी वालों से सोना नहीं लेना है, बल्कि जिसकी बेटी हजरत फातिमा की जिंदगी को फॉलो करती है ऐसी बहू हमें घर में ऐसी
ऐसी बेटी नहीं चाहिए, हमें बेटी ऐसी चाहिए जो बाप के घर में रहे तो बेटी बनकर रहे, ससुराल में रहे तो बेटी बनकर रहे। तारीख उठाए, फरमाते हैं उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा शाह मोहम्मद कादरी क्या बात है? कहा हुजूर कुछ नहीं। कहा तुम्हारे चेहरा मगमूम नजर आता है, तुम गमगीन नजर आते हो। कहा हुजूर ऐसी कोई बात नहीं। बुजुर्ग ने कहा, बेटा शाह मोहम्मद कादरी एक काम कर, मुझे इस्तिंजा की हाजत है, यानी पेशाब लगी है, आप एक काम करो, आप जो एक थैला उठा के लेके आओ ताकि मैं इस्तिंजा कर लूं। खुदा की कसम तारीख गवाह है, उस बच्चे ने शाह मोहम्मद कादरी आगे बढ़े और बढ़ने के बाद थैला जैसे ही हाथ में उठाया सोना बन गया। ये परेशान हो गया, या अल्लाह ये क्या हो रहा है? मैं उठा तो मिट्टी रहा हूँ लेकिन ये सोना बन जा रहा है। उधर की मिट्टी उठाया वो भी सोना बन गया, तीसरी मिट्टी उठाई उन्होंने वो भी सोना बन गया। परेशान हुआ, आखिर में पत्थर हाथ में लिया वो चांदी बन गई। परेशान हुआ, उस बुजुर्ग ने कहा, शाह मोहम्मद कादरी काफी वक्त हो गया है, तुम्हें ढेला नहीं मिला है। शाह मोहम्मद कादरी करीब आए, फरमाते हुजूर बात इतनी सी है, मैं जिस मिट्टी को उठाता हूँ वो सोना बन जाता है, जिस मिट्टी को उठाता हूँ वो चांदी बन जाती है। हजरत ने फरमाया, बेटा वही लेकर आता, मैं इस्तिंजा कर लेता। तो शाह मोहम्मद कादरी फरमाते हैं, सरकार मेरा ताल्लुक बदायूं से है, इतना मसला तो मैं भी जानता हूँ, सोने और चांदी से इस्तिंजा जायज, सोने और चांदी से इस्तिंजा जायज नहीं है। जैसे ही कहा बुजुर्ग ने फरमाया, बेटा जिससे इस्तिंजा जायज ना हो, जिससे तहारत ठीक ना हो, उसकी जुस्तजू में तू जा रहा था। जिससे इस्तिंजा जायज ना हो, जिससे पेशाब जायज ना हो, उसकी जुस्तजू में तू जा रहा था। खुदा की कसम बच्चे की आंख खुल गई। कहा हुजूर मैं गलत कर रहा था। हजरत ने हाथ पकड़ा, कहा शाह मोहम्मद कादरी तूने सोने को लात मारा, तूने चांदी को मेरी मोहब्बत के लिए छोड़ा। सुन ले, आज तेरा नाम शाह मोहम्मद कादरी है, चाहे मैं तुझे दिल्ली का सुल्तान बनाता हूँ, शाह मोहम्मद कादरी कोई और बच्चा नहीं है। दुनिया जिसे निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया जिसे दुनिया जानती है, दिल्ली का जो दूल्हा है वही निजामुद्दीन औलिया है। जिन्होंने सोने को लात मारा तो दिल्ली का सुल्तान बन गया, और जो बनाया उसे बाबा फरीदुद्दीन गंजेर सुनेंगे। खुदा की कसम हम लोग जो है ना, इतने हमारा दिल गंदा हो गया, हम हमेशा दूसरे का दिल तोड़ना चाहते हैं, दूसरे को तकलीफ देना चाहते हैं, दूसरे को परेशान करना चाहते हैं। वही बाबा फरीदुद्दीन गंजेर शकर के दीवानों ने, उनके मुरीदीन मुतकदीन मुतवस्सिलीन ने जो है तोहफा पेश किया। हजरत की बारगाह में बहुत सारे तोहफे तहाइफ आए। हजरत ने एक मुरीद से कहा, बेटा इन तोहफे को खोलो। तोहफा जब खोला तो एक से टोपी निकली, अमामा निकला, तस्बीह वो जो है टोपी और मुसल्ला निकला। लेकिन जब एक तोहफा खोला तो उसके अंदर से एक कैंची निकली, जो कैंची से आज हम लोगों के दिल को दुखाते हैं, काटते हैं। खुदा की कसम बाबा फरीदुद्दीन गंजेर शकर के मुरीद ने कहा, सरकार सबने तो अलग अलग तोहफा दिया है, लेकिन आपके एक मुरीद ने एक कैंची दी है। फरमाते हैं जिस मुरीद ने मुझे कैंची दी है उसे बुलाओ। उसे बुलाया गया। फरमाते हैं, बेटा लोग तो अमामा देते हैं, टोपी देते हैं, तस्बीह देते हैं, तूने ये कैंची क्यों दी है? तो उस मुरीद ने कहा, सरकार मैंने कैंची इसलिए दी है, कभी कपड़े का धागा पड़ जाए ये कैंची काटने के काम करती है, रस्सी पड़ जाए ये कैंची काटने के काम करती है, कभी दाढ़ी जो है हद से ज्यादा बढ़े तो काटने के काम करती है, मौज को तरसवाने में ये कैंची काम करती है, इसलिए मैंने ये तोहफा दिया है। बाबा फरीदुद्दीन गंजेर शकर ने इरशाद फरमाया, बेटा देना ही था तो मुझे सुई और धागा देता। कैंची है, सुई और धागा नहीं है। सुई और धागा वाले अगर होते तो हाथ उठा देते, आसमान से रब फरिश्तों की जमात को हमारी मदद के लिए भेज देता। हज़रत फरमाते हैं, बेटा तुझे देना था तो कैंची क्यों दी, सुई और धागा देता। फरमाते हैं, सरकार मतलब क्या है? बाबा फरीदुद्दीन गंजेर शकर ने फरमाया, अल्लाह वाले कभी काटने के काम नहीं करते हैं, बल्कि टूटे हुए दिल को सीने के काम करते हैं, जोड़ने के काम। सारे मुसलमान जोड़ने
के काम शुरू कर दो, खुदा की कसम हम बहुत दूर चले जाएंगे, मुसलमान बहुत आगे बढ़ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मैयत पे ये, मेरी मैयत पे ये अहबाब का मातम क्या है, मेरी मैयत पे ये अहबाब का मातम क्या है, शोर कैसा है ये, शोर कैसा है ये, और सारी पैगम क्या है। किसी और का कलाम नहीं, मेरे ताजुश शरिया का कलाम है। लोग कहते हैं मौत आती है तो बिगड़ जाता है, लेकिन मेरे ताजुश शरिया फरमाते हैं कुछ बिगड़ता तो नहीं, कुछ बिगड़ता तो नहीं मौत से अपनी यारो, कुछ बिगड़ता तो नहीं मौत से अपनी यारो, हम सफीरा ने गुलिस, हम सफीरा ने गुलिस खाना रखे हम क्या मेरे ताजुश शरिया फरमाते हैं मीठी बातों पे ना जा, हम मीठी बातों को सुनकर फिसल जाते हैं, हमारी बहनें फिसल जाती है। मीठी बातों पे न जा अहले की अख्तर, मीठी बातों पे न जा अहले जगह की अख्तर, अक्ल को काम मिला, को काम में लगाते हैं तो घर बनाते हैं, अक्ल को काम में लगाते हैं जमीन खरीदते हैं, अक्ल को काम में लगाते हैं हर बैंकों में बैलेंस जमा रखते हैं, लेकिन मेरे ताजुश शरिया फरमाते हैं अक्ल को काम मिला, अक्ल को काम मिला, और गफलत पैगम क्या है। अक्ल को जिन्होंने काम में लाया, खुदा की कसम 808वां उर्स मुबारक है, आज ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स होने जा रहा है। अक्ल को जिन्होंने काम में लगाया हुजूर मुजाहिद मिल्लत बनकर चमका, अक्ल को जिन्होंने काम में लगाया हुजूर हाफिज मिल्लत बनकर चमका, अक्ल को जिन्होंने काम में लगाया खुदा की कसम वो ताजुश शरिया बनकर